आज जो लेक्चर है उसका टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेफिनेशन की देखते हैं। एन इंडेक्स सेट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर का एक सेट है इन v1 v2 vp सो ऑन इन rn में है, ठीक है, ये रियल नंबर में है। इस सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, से लीनियर इंडिपेंडेंट बोलेंगे अगर इफ द वेक्टर इक्वेशन x1 v1 plus x2 v2 x vp इक्वल टू 0 एज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर उसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, यानी कि उसके जो वेरिएबल हैं x1 x2 उनकी सारी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। द सेट v1 v2 vp इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, उसे लीनियर डिपेंडेंट बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट वेट c1 से c2 cp तक चला जाएगा, सो वन। Not all 0 such that c1 v1 c2 v2 cp equal to 0, इसमें लेकिन सारे c1 0 नहीं होंगे। इनमें कोई सारे भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन। इक्वेशन 1 को लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमंग द v1 टू vp जो वेक्टर हैं व्हेन वेट आर नॉट ऑल। वेट क्या होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई, मसलन 3x है, जो इसमें 3 है वो इसका वेट है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 नहीं होनी चाहिए। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल लीनियर डिपेंडेंट में जो उसकी वैल्यू आएगी x1 x2 x3 की, उसमें से तीनों जीरो नहीं, कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो हम उसे बोलने के ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर तीनों जीरो हो गए तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है और वो ट्रिवियल सोल्यूशन है। उसमें से एक भी अगर नॉन जीरो होगा तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। आगे एग्जाम्पल है, तीन वेक्टर दिए हुए, लेट v1 v2 v3। v1 की वैल्यू है 1 2 3, v2 की वैल्यू है 4 5 6, तो v3 है 2 1 0। डिटरमाइन हासिल करें whether the set of vector v1 v2 3 is linearly independent or not। हमें ये चेक करना है कि ये वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है or not। कहते हैं बी इफ पॉसिबल, मुमकिन है फाइंड अ लीनियर इंडिपेंडेंट रिलेशन मांगता v1 v2 v3। तो लीनियर इंडिपेंडेंट रिलेशन v1 v2 v3 के दरमियान लेना है, तीनों के दरमियान क्या रिलेशन है। सॉल्यूशन रो ऑपरेशन ऑन द एसोसिएटिव आर्गुमेंटिंग मैट्रिक्स शो द आर्गुमेंटिंग मैट्रिक्स। इनमें से रो ऑपरेशन लगाना है। ये ऑपरेशन लगाया, पहला 1 है, इसके नीचे 0 होगी, फिर आगे ये 3 है, 3 के नीचे भी ये 0 बनाएंगे, तो फिर क्लियरली x1 x2 बेसिक वेरिएबल एंड 3x इज फ्री वेरिएबल। ये जो नॉन जीरो वैल्यू x3 डिटरमाइन है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसमें से x3 जो फ्री वेरिएबल है x और x2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। Hence v1 v2 v3 आर लीनियर डिपेंडेंट, तो ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि इनकी वैल्यू नॉन जीरो है और नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। टू फाइंड द लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन अमंग v1 v2 v3, तो इनको रिलेशन फाइंड करने के लिए कंप्लीट रो रिड्यूस आर्गुमेंटिंग मैट्रिक्स एंड राइट द न्यू सिस्टम। तो इसे रिड्यूस करना है, और तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 के नीचे 0 है, ये नीचे 1 है, उसके ऊपर भी 0 बनाएंगे, तो ये बन गया। आखिर में इसकी ये शक्ल बनी x1 - 2 x3 इक्वल टू 0, x2 + x3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। देखे जो लास्ट स्टेप नीचे वाली सारी लाइन 0 है, इसलिए 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसमें से x2 और x3 नॉन ज़ीरो है, आखिर में 0 है, वहाँ x1 नॉन ज़ीरो है, -2 x3 ये भी नॉन ज़ीरो है, तो x1 की वैल्यू आ गई x3, x2 के -x3, x3 इज फ्री वेरिएबल। चूज नॉन ज़ीरो वैल्यू, यहाँ नॉन ज़ीरो वैल्यू चूज करनी है फॉर x3,
से x5 कुछ भी चूज करते हैं, देन x1 आ गया 10, x2 -5 आ गया। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन दिस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ 10v1 -5v2 प्लस 5v3 = 0 ये आ गया। दिस इज वन पॉसिबल इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग v1 v2 3। ये एक रिलेशन है उनका जो पॉसिबल जो बनाया गया है। बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, मैनी आउट ऑफ इन्फिनिटी मैनी, यानी क्या, मैं अगर ये x3 की वैल्यू चेंज करके करें, मुख्तलिफ वैल्यू रखें, तो मुख्तलिफ सूरतें इसकी बन सकती हैं। आगे फॉर प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, टेक द वेक्टर आर लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। v1 है, इसकी वैल्यू c1 -1 और v2 है c2 -2। कंसीडर द कांस्टेंट c1 c2, सपोज c3 -1 प्लस c2 -2 -2 0। ये शक्ल में बन गया। तो c1 -c2 और -c1 प्लस c2 = 0 0। नो ईच ऑफ द कंपोनेंट = 0 टू अराइव द सिस्टम इक्वेशन। तो इसके सब ये सिस्टम इक्वेशन बनती है। 3c1 -2c2 = 0 -c1 + 2c2 = 0। Solving this system give the following solution: c1 = 0, c2 = 0। The trivial solution is only solution। इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो 0 आ गई हैं। c1 c2 की इनको सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपस में ऐड करें, -2 + c2 ये 0 हो जाते हैं, और 3 2c1 = 0, तो c1 = 0 और फिर 0 वैल्यू में पुट करें तो दोनों 0 हो जाते हैं। कोई ट्रिवियल सोल्यूशन इज ओनली सोल्यूशन, इसका एक ही सोल्यूशन जो है ट्रिवियल सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। सो टू वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो दोनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ मैट्रिक्स कॉलम, मैट्रिक्स कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट कैसे होते हैं? सपोज वी बिगिन विद मैट्रिक्स है a1 to an, कोई वैल्यू इंस्टेड ऑफ ए सेट ऑफ, बजाय सेट ऑफ वेक्टर के हमने एक मैट्रिक्स लिया है कोई भी। द मैट्रिक्स इक्वेशन x = 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इस शक्ल में लिखी जा सकती है, a1 x1 a1 plus x2 a2 plus xn an = 0। Each linear dependence relation among the column of A corresponding to a non-trivial solution of Ax = 0। Thus, we have the following important fact: the column of matrix are linearly independent। तो कॉलम द मैट्रिक्स ए लीनियर डिपेंडेंट उस वक्त होंगे इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन है ax = 0 एज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर जो इक्वेशन है ax = 0 उसका ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, तो तमाम 0 हो जाएंगे, उसकी x1 x2 x3 जितने भी है वो 0 होंगे। ये देखें आगे इसकी एग्जांपल है, डिटरमाइन द कॉलम ऑफ ए, कॉलम है 0 1 4 1 2 -1 5 8 0 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स इक्वेशन के कुछ जो दूसरी साइड पे होती है वो भी इसमें लिखते हैं, या आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स बन जाता है। 0 को ऐड किया तो ये, अब इसको रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म लगाने हैं। ये पहले ऊपर 0 था तो इसकी रो चेंज कर दी है, सेकंड रो फर्स्ट की जगह ले आई है, फिर पहले इसके नीचे 0 फिर y को भी 0 बनाया, फिर यहाँ दरमियान में 1 है, 1 के नीचे जो 2 है -2 को 0 बनाया, ये इसकी शक्ल आ गई है। एट दिस पॉइंट इट इज़ क्लियर दैट देयर आर 3 बेसिक वैल्यू। यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल हैं, कोई फ्री वेरिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ 1 की जगह x मौजूद है, तीसरी लाइन में भी x3 की वैल्यू मौजूद है। सो
इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू 0 है ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। द कॉलम ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो कॉलम ए जो है कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सेट ऑफ वन और मोर वेक्टर, एक या दो से ज़्यादा वेक्टर का सेट। A set containing only one vector, say V, is linearly independent if and only V is not the zero vector. V एक zero vector नहीं है। This is because the vector equation x1v equal to 0 has only trivial solution when V not equal to 0. Zero vector is linearly independent because x 0 equal to 0 as many non-trivial solution. Example 3 है, check the following set of linear independent and dependent. चेक करें कि जो जो सेट्स हैं या लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और लीनियर डिपेंडेंट हैं। पहला चेक करते हैं वेक्टर v1 3 1, दूसरे का v2 6 2, v है 3 2 और v2 6 2। नोटिस दैट v इज मल्टीपल ऑफ v1, नेमली v2 इक्वल टू 2v1, यानी कि v1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो v2 वेक्टर आ जाता है। ये एक दूसरे का मल्टीपल हैं, यानी कि एक दूसरे के असलेदार से आ जाता है। तो हेंस -2v1 plus v2 equal to 0, which shows that v1 v2 is linearly dependent, यानी एक दूसरे का मल्टीपल हो तो ये linearly डिपेंडेंट होता है। अब v1 दूसरे b पार्ट में v1 v2 आर सर्टेन नॉट मल्टीपल ऑफ वन है, एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, यानी कि किसी एक वेक्टर किसी एक नंबर से ज़्यादा दें तो दूसरा वेक्टर आ जाए, वहाँ सा कोई उनको नहीं है। कुड बी लीनियर डिपेंडेंट, क्या ये लीनियर डिपेंडेंट है? सपोज C and D satisfies C1 D1 C1 plus D2 V2. If C1 not equal to 0, then the solve for V1 in the term of V1 V2. V1 की वैल्यू निकालने माइनस DC plus CT. This result impossible because V is not multiple of V2. तो V1 V2 का मल्टीपल नहीं है, नहीं बन सकता। सो C मस्ट बी 0, C को 0 लाजमी होना चाहिए। सिमिलरली D मस्ट बी 0, D को भी 0, दोनों के 0 होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। तो V1 V2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये V1 V2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। नोट करें ए सेट ऑफ टू वेक्टर V1 V2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर। तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो तो वेक्टर्स टू वेक्टर्स हैं वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे। इन ज्योमेट्रिकल टर्म टू वेक्टर आर लीनियर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली दे लाइज ऑन द सेम लाइन थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन जो ओरिजिन से निकल रही है वो एक ही लाइन पर मुश्तमिल हैं, दोनों नंबर आ रहे हैं, वेक्टर आ रहे हैं, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और ये देखो एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेट ऑफ टू और मोर वेक्टर, दो या दो से वेक्टर का सेट। थ्योरम है कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। एंड इंडेक्स सेट एक सेट है एस v1 v2 vp ऑफ टू और मोर वेक्टर इज लीनियर इंडिपेंडेंट। इसके दो या दो से वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द लास्ट वन द वेक्टर इन एस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। जो उसका लास्ट है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है दूसरों का। In fact, if S is linearly independent and V not equal to 0, then Vj with j greater than 1. J greater than 1 is linear combination of the preceding vector. preceding जो बाने वाले वेक्टर का है वो
लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसको प्रूफ करते हैं। कहते हैं सम वी जे इन एस इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, जो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके इक्वल है। देन वी जे कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो वी जे को इक्वेशन की दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। द प्रीसीडिंग प्रोड्यूसिंग अ लीनियर डिपेंडेंट, तो एक लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन विद नॉन जीरो वेट -1 ऑन वी जे पे आएगा। फॉर इंस्टेंस हार्ड करो, इफ V1 इक्वल टू C2 V2 प्लस C3 VT, देन अगर इसको जीरो के इक्वल पुट करें तो V1 दूसरी साइड पे चला जाए तो -V1 बन जाता है। तो इसको -1 से -1 के साथ होगा, प्लस C2 V2 3, आगे 0 V4 भी हो सकता है, 0 VP भी जहाँ पे जा सकता है वे जा रहा है। सो S इज लीनियरली डिपेंडेंट। इस तरह की सूरत हाल हो तो कन्वर्सली सपोज S इज लीनियरली डिपेंडेंट if V1 is 0, linearly dependent अगर V1 is 0 then it is trivial linear combination of other two vectors in है। अगर V1 को 0 कर दें तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाता है अदर वेक्टर के लिहाज से। उन दोनों का दो वेक्टर हैं। अगर V नॉट इक्वल टू 0 देन देयर एग्जिस्ट वेट, फिर उनका वेट जो है C1 C2 नॉट ऑल 0, तमाम 0 नहीं होंगे। बिकॉज वेक्टर आर लीनियर डिपेंडेंट, तो वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। सच दैट C1 V2 C2 V2 प्लस CP VP इक्वल 0। लेट J बी लार्जेस्ट सब्ट्रैक्ट ऑफ द वेट CJ का सबसे बड़ा नंबर है, नॉट इक्वल टू 0। इफ J को 1 पुट करें देन C1 V1 इक्वल टू 0 विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज VJ नॉट इक्वल टू 0। तो VJ 0 के इक्वल नहीं है। सो J ग्रेटर देन 1 एंड C1 V1 प्लस CJ VJ was 0, J प्लस 1 J1 से कोई अगला इंसान जा रहा है, सो 1 इक्वल टू 0। यहाँ CJ VJ की वैल्यू निकालते हैं तो दूसरी पर जाके C1 V1 माइनस हो जाता है और C2 V2 भी माइनस आगे तक चला जाता है, CJ -1 CJ -1। तो V1 VJ की वैल्यू निकालते हैं C1 CJ, यानी कि इनको CJ से भी जो भी है नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं उस साइड से वेट को ख़त्म VJ को अलग करने के लिए। तो ये इक्वेशन -C1 बट CJ V1 प्लस C2 CJ प्लस V2 और CJ -1 CJ इंटू VJ -1। Note: the theorem does not say that every vector in a linear dependent set is a linear combination of preceding vector। ये जो थ्योरम है ये नहीं कह रहा कि हर जो वेक्टर है इन लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वेक्टर का, यानी वह सेट जो लीनियर डिपेंडेंट है वो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा प्रोसीडिंग वेक्टर का। द वेक्टर इज लीनियर डिपेंडेंट सेट मे फेल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर। द वेक्टर इन अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट मे फेल हो सकता है उसमें टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए वो फेल हो सकता है। आगे एग्जांपल्स है नेट U इक्वल टू 3 1 0 एंड V इक्वल टू 1 6 0। डिस्क्राइब द सेट स्पेन बाय U and V एंड प्रूव दैट द वेक्टर W इज इन स्पेन UV if and only if UV is linearly dependent। अगर ये तीनों linearly dependent हैं तो W इसमें स्पेन करेगा। Solution: vector U and V are linearly independent because neither vector is multiple of other, nor they span a plane in R3. In fact, the span UV
VU is in x1 x2 plane with x3 equal to 0. If W is linear combination of UV, then UVW is linearly dependent. Conversely, suppose that UVW is linearly dependent. Some vector in UVW is a linear combination of preceding vector. Since U not equal to 0, U 0 equal to the vector must be W, since V is not multiple of U. So W is in Spain UV. ये लीनियर डिपेंडेंट है ये देखें इनके दरमियान आ रहा है डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू दूसरी साइड पर है, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है नॉट, क्योंकि डब्ल्यू स्पेन नहीं कर रहा यू वी में, वहाँ डब्ल्यू स्पेन कर रहा है, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर वहाँ लिखा जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर नहीं आ रहा. दिस एग्जाम्पल जनरलाइज्ड टू द सेट, एक सेट है यू वी डब्ल्यू इन R3 विद यू वी linear independent. U linear independent है. The set U with W be linearly dependent if and only W is in the plane spanned by U. तो W linearly जो सेट है पूरा ये linear dependent होगा अगर W इन प्लेन में स्पेन करता है by U और V में. Theorem है if a set contains some more vectors than their entry in each vector. अगर एक सेट है उसमें वेक्टर्स से ज़्यादा एंट्रीज हैं, then the set is linearly dependent. The set may be V1, V2, Vp in R is linearly dependent if P greater than 0. Example देखते हैं. The vector 2, 1, 4, -1, -2 are linearly dependent because there are 3 vectors and in set there are 2 entries. Entries कम है और वेक्टर ज़्यादा हैं इन पिक्चर, इस लिहाज से नोटिस हो द नोन ऑफ द वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ वन अनदर से द फिगर, लेकिन कोई भी वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, लेकिन फिर भी लिनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि इनकी एंट्रीज जो है वेक्टर ज़्यादा है एंट्रीज कम है, और वेक्टर में 2 एंट्रीज है वेक्टर 3 है, इसलिए डिपेंडेंट है. आगे से थ्योरम है इफ ए सेट एस V1, V2, Vp इन R कंटेन 0 वेक्टर, उसमें 0 वेक्टर मौजूद है, ना सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, उसमें कोई भी 0 वेक्टर मौजूद है इन सेट में से. प्रूफ बाई री नंबरिंग द वेक्टर वी मे सपोज दैट V1 इक्वल टू 0, V1 अगर 0 है देन V1 plus 0 V2 plus 0 Vp show the S is linearly dependent because in this relation coefficient of V is not 0, लेकिन V का coefficient जो है वो 0 नहीं है. Determine the inspection of given set is linearly dependent. पहला जो सेट है इसमें 4 वेक्टर हैं और वेक्टर में 3 एंट्रीज हैं, ये linearly डिपेंडेंट होगा. कहते हैं द सेट ए वाला द सेट ए कंटेन्स 4 वेक्टर एंड ईच वेक्टर हैज ओनली 3 एंट्री, सो इट इज द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट बाय द थ्योरम. जो थ्योरम कहता है कि वो एक सेट है जिसमें वेक्टर ज़्यादा और एंट्रीज कम हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है. इसमें वेक्टर में 3 एंट्रीज हैं तो वेक्टर की तादाद 4 है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है. आगे बी है द सेम थ्योरम डज नॉट अप्लाई हियर बिकॉज द नंबर ऑफ वेक्टर डज नॉट एक्सीड द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज ईच वेक्टर. तो ये वो जो थ्योरम है यहाँ अप्लाई नहीं होता क्योंकि यहाँ नंबर की तादाद जितने वेक्टर हैं उतनी एंट्रीज हैं. सिंस द 0 वेक्टर इन द सेट, लेकिन यहाँ 0 वेक्टर सेट के अंदर मौजूद है, तो सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट बाय द नेक्स्ट वन. जो ये भी थ्योरम के लिहाज से ये सेट डिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट क्योंकि दरमियान एक वेक्टर 0 है. As we compare the composing entities of 2 वेक्टर जो C है, the vectors the second vector seem to be -32 times the first vector. अगर वेक्टर को जो है माइनस जो पहली 2
इंट्रीज को -3b2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 इंट्रीज को तो ये दूसरी 3 इंट्रीज बन जाती है दूसरे के मल्टीपल, लेकिन चौथी इंट्री पर ये चौथी इंट्री में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो वो नहीं बनता। पहले 3 के लिए तो ठीक, लेकिन बाकी 4 के लिए -3/2 को मल्टीप्लाई करें तो वो नहीं बनता। दिस रिलेशन होल्ड फॉर द फर्स्ट 3 पेयर ऑफ एंट्री, तो जो रिलेशन है तो लोग पहले 3 पेयर के लिए तो होल्ड करते, बट फेल हो जाता फॉर फोर्थ पेयर, चौथे पेयर के लिए जोड़े के लिए फेल होता है। नीदर द फैक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर, तो ये वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल भी नहीं है, एंड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये एक्सरसाइज है, खुद सॉल्व कर रही हूँ। ये देखें ये एक्सरसाइज, ये सॉल्व करने की कोशिश करें।